स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कैलाश में रहने वाले ऐसे 32 गणों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलाश महादेव और माता पार्वती का निवास स्थान है, जहां पर वे अपने परिवार के साथ निवास करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनके अनेकों गण भी निवास करते हैं, जिनमें से 32 गणों के बारे में हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलाश में रहने वाले 32 गणों में से सर्वप्रथम स्थान नंदी को दिया गया है। नंदी शिवजी के प्रधान गण, वाहन और सबसे ज्यादा विश्वसनीय सेवक है। वे धर्म, भक्ति और निष्ठा का प्रतीक माने जाते हैं। इसके अलावा सभी शिवालयों के द्वारपाल के रूप में स्थापित होते हैं। कहा जाता है कि शिव के प्रत्येक आदेश का पालन सर्वप्रथम नंदी ही करते हैं। महाकाल गण, महाकाल शिवजी के उन गणों में से है जो समय, मृत्यु और विनाश इन तीनों की शक्तियों का संचालन करते हैं। मृत्यु के बाद आत्माओं को मार्ग दिखाना और दुष्ट शक्तियों का नाश करना इनका ही कार्य माना जाता है। महाकाल भयानक रूप वाले लेकिन भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु माने जाते हैं। भद्र गण, भद्र शिव के शांत, कल्याणकारी और सौम्य गणों में से एक माने जाते हैं। इनका स्वभाव संतुलित और न्यायप्रिय बताया जाता है। भद्र उन सभी कार्यों में सहयोग करते हैं जहां शिव का संरक्षण और लोक कल्याण की आवश्यकता होती है। भद्र के गणों में शांति दूत और मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला माना जाता है। शिवजी का चंड गण, शिवजी का चंड गण अत्यंत उग्र, महातेजस्वी और युद्ध प्रिय गण है। दुष्ट शक्तियों को समाप्त करना उनका मुख्य कार्य है। वे शिव के क्रोध और ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। जब देवताओं और ऋषियों पर संकट आता है तो चंड अग्रिम पंक्ति में युद्ध करते हैं और शिव के बल तथा पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं। प्रचंड गण, प्रचंड शिव जी के उस रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे अत्यधिक ऊर्जा और प्रबल शक्ति का संचार होता है। उनका स्वभाव महातीव्र और अदैव्य बताया जाता है। प्रचंड का कार्य दुष्ट शक्तियों को भयभीत करना और धर्म की रक्षा करना है। वे शिव के अग्नि तेज शक्ति को धारण करते हैं। शिवगण दुमर्द, शिवगण दुमर्द एक उग्र लेकिन बुद्धिमान गण है। वे क्रोध और विवेक दोनों का संतुलन समझते हैं। उनका मुख्य कार्य गणों की सेना में अनुशासन बनाए रखना है और युद्ध के समय उचित राजनीति बनाता है। शिव की आज्ञा का पालन अत्यंत निष्ठा और साहस के साथ करते हैं। पिंडगल गण, शिव के ये अत्यंत मुख्य गणों में से एक माने जाते हैं। जो भी तामसिक शक्तियाँ होती है उन्हें नियंत्रण करते हैं। उनका शरीर अग्नि के समान बहुत ही चमकीला बताया गया है। इनका नाम नकारात्मक शक्तियों को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाता है। साहस और सतर्कता का ये प्रतीक माने जाते हैं। घंटा गण, घंटा अपने शरीर में दिव्य घंटाओं के नाद धारण किए हुए होते हैं। माना जाता है कि उनका नाद दुष्ट शक्तियों को दूर करता है और पवित्र वातावरण बनाए रखता है। उन्हें मंत्र और ध्वनि की ऊर्जा का विशेषज्ञ माना जाता है। घंटा शिव की उपस्थिति में महाशांति और पवित्रता का संचार करते हैं। घंटा कर्ण, घंटा कर्ण एक शक्तिशाली गण है जिनके कानों में बड़े बड़े घंटे रहते हैं। वे शिव के अत्यंत भक्तों में से एक है। नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाकर सकारात्मक ऊर्जाओं का वितरण करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और धर्म की भी पुनः स्थापना करते हैं। शिवगण कुष्मांड, कुष्मांड शिव के उन गणों में से एक है जो सृष्टि की सूक्ष्म ऊर्जा का संचालन करता है। उन्हें ब्रह्मांड की प्रारंभिक शक्तियों से जोड़ा जाता है। कुष्मांड का कार्य प्राण शक्ति को संतुलित करना, योगियों की रक्षा करना और संसार में छिपे ऊर्जा के रहस्यों को सुरक्षित रखना है। शांडगण, शांडगणों के अनुशासनधारी माने जाते हैं। वे कठोर लेकिन न्यायप्रिय स्वभाव रखते हैं। शांडगणों की व्यवस्था, प्रतिक्षण और रक्षा की व्यवस्था संभालते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वे शिवजी की किसी भी आदेश को बिना देरी किए पूरा करते हैं और अत्यंत निष्ठावान हैं। शिवजी के गण तंड नाम से जाने जाते हैं। वे अत्यंत बलवान और साहसी माने जाते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने क्रोध से पर्वतों को हिला सकते हैं। फिर भी वे भक्तों के लिए बहुत ही कोमल और सुरक्षा देने वाले गण माने जाते हैं। निरीक्षण गण,
निरीक्षण गण वो है जो शिव की सेना का नेतृत्व करते हैं। उनका कार्य गणों की गतिविधियों पर नजर रखना है और शिव तक उचित जानकारी पहुंचानी है। वे ज्ञान, बुद्धि और सतर्कता का प्रतीक माने जाते हैं। निरीक्षण किसी भी संकट को दूर से पहचानने की क्षमता रखते हैं। भृंगी गण, भृंगी शिव के सबसे अनोखे निष्ठावान गणों में से एक है। वे केवल शिव की उपासना करते हैं और तपस्वी स्वभाव रखते हैं। भृंगी के बारे में प्रसिद्ध है कि वे एक बार केवल शिव की परिक्रमा करना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने अपने शरीर को खो दिया था और इसके बाद माता पार्वती संग शिव की कृपा उन्हें प्राप्त हुई। वैताल गण बहुत ज्यादा आगे और अलौकिक शक्तियों वाला गण माना जाता है। वे मृत्यु लोक और प्रेत लोक की शक्तियों को नियंत्रित करते हैं। बैताल भयावह दिखते हैं, परंतु शिव भक्तों को किसी भी आत्मिक संकट से बचाते हैं। वे अपने तीव्र ज्ञान और अद्भुत गति के कारण प्रसिद्ध माने जाते हैं। भूतनाथ गण, भूतनाथ सभी भूत, प्रेत, पिशाच और अदृश्य प्राणियों के अधिपति माने जाते हैं। वे शिव के आदेश पर सभी शक्तियों का नियंत्रण करते हैं। भूतनाथ का कार्य नकारात्मक ऊर्जाओं को दिशा देना और भक्तों की रक्षा करना है। भूतनाथ को अत्यंत ज्यादा गंभीर और प्रभावशाली बताया गया है। पिशाच गण, पिशाच भी शिव के गणों में शामिल हो चुके हैं। वे प्रेत ऊर्जा के संरक्षक माने जाते हैं। उनका स्वभाव उग्र है, लेकिन शिव की आज्ञा में वे सदैव धर्म की रक्षा करते हैं। वे अंधकारमय स्थानों पर निगरानी करते हैं और भक्तों पर दुष्ट आत्माओं का प्रभाव नहीं आने देते। शिवगण कुंभोदर गण, कुंभोदर विशालकाय और शक्तिशाली गण माने जाते हैं। उनका शरीर पर्वत जैसा बड़ा बताया गया है। वे शिव सेना के बल, विशेषज्ञ और अत्यंत भारी वस्तुओं को भी सरलता से उठा सकते हैं। कुंभोदर युद्ध के समय सबसे पहले रहते हैं और गणों की रक्षा करते हैं। गजास्य गण, गजास्य हाथी मुख वाले और अत्यंत बलशाली गण बताए गए हैं। वे ज्ञान, स्थिरता और धैर्य का प्रतीक है। उनका स्वभाव अत्यंत शांत होता है, परंतु युद्ध के समय वे अत्यंत उग्र हो जाते हैं। गाजसय का कार्य शिवाभिषेक और पूजा व्यवस्था का देखभाल करना है। दक्ष शिव के प्राचीन और बुद्धिमान गण हैं। उन्हें नीति, व्यवस्था और यज्ञ का विधान का ज्ञान है। उनका कार्य गणों को अनुशासन और कर्तव्यों का उपदेश देना है। दिव्य व्यवस्था के संचालक होने के कारण दक्ष अत्यंत सम्मानित गण माने जाते हैं। सोमक गण, सोमक सौम्य, शांत और चंद्र तत्वों से प्रभावित गण माने जाते हैं। वे मन, भावनाओं और मानसिक ऊर्जा को संतुलन में रखते हैं। सोमक ध्यान और योगियों की रक्षा में विशेष भूमिका निभाते हैं। उनका कार्य शिव के शांत रूप की ऊर्जा को चारों दिशाओं में फैलाना है। कपाली गण, कपाली शिवजी की कपाल शक्ति का वाहन है। उन्हें तांत्रिक शक्ति, भैरव रूप और समय चक्र से संबोधित किया जाता है। कपाली नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करता है, शिव के गूढ़ रहस्यों की रक्षा करते हैं। वे अत्यंत गंभीर, शक्तिशाली और अदृश्य रूप में कार्य करते हैं। ज्वाला अग्नि और तेज के अधिपति गण हैं। उनका शरीर अग्नि के समान जलता हुआ बताया गया है। वे शिव के तेजस्वी और उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। ज्वाला का कार्य दुष्ट शक्तियों को तुरंत भस्म करना और पवित्र अग्नि की रक्षा करना है। विघ्नराज गण, विघ्नराज शुभ कार्यों में आने वाले विघ्नों को दूर करने वाला गण है। वे बुद्धिमान और संकट मोचक माने जाते हैं। देवता और ऋषियों की यज्ञों की वो रक्षा करते हैं। हारा गण, हारा शिवजी का संहार शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका कार्य दुष्ट शक्तियों को नाश करना, धर्म की रक्षा करना। हारा अत्यंत तेज, दृढ़ और निर्भय माने जाते हैं। वे संकट के समय शिव की सेना का नेतृत्व करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। मणिभद्र गण, मणिभद्र धन, समृद्धि और सुरक्षा के संरक्षण गण हैं। वे यज्ञ गणों के प्रमुख माने जाते हैं। उनका कर्तव्य देवताओं, ऋषियों और भक्तों की रक्षा करना है। मणिभद्र व्यापार, शुभ कार्य और गृह शांति का रक्षक देवता माने जाते हैं। वे सौम्य लेकिन शक्तिशाली गण के रूप में जाने जाते हैं।
शिवकांत गण। शिवकांत अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और भक्तिवान गण माने जाते हैं। उनका नाम का अर्थ जो शिव के प्रिय हो। वे शिव पूजा, ध्यान और दिव्य ऊर्जाओं की रक्षा करते हैं। शिवकांत का स्वभाव शांत, मैत्रीपूर्ण और करुणामय बताया गया है। भक्तों पर विशेष कृपा करने वाले गण के रूप में ये माने जाते हैं। रुरु गण। रुरु शिव के उग्र और योद्धा गण हैं। वे युद्ध कला, राजनीति और रक्षा में निपुण माने जाते हैं। रुरु का रूप भयंकर है, परंतु वे अत्यंत न्यायप्रिय है। दुष्ट शक्तियों के खिलाफ सबसे आगे खड़े होकर रक्षा करते हैं। रुरु शिव के रक्षक और सेनानी दोनों माने जाते हैं। मेषगण। मेषगण भेड़ की समान तेज, परिश्रमी और सतर्क माने जाते हैं। वे समूह में कार्य करते हैं और रक्षा चक्र बनाने में निपुण हैं। शिव की सेना में संदेश वाहक और रक्षक दोनों की भूमिका दी गई है। इनका स्वभाव सरल लेकिन परिस्थिति अनुसार अत्यंत प्रबल माना जाता है। वीरभद्र गण। वीरभद्र शिवजी के सबसे शक्तिशाली और भयानक गणों में से एक है। इन्हें शिव ने अपने जटाओं से उत्पन्न किया है। उन्होंने ही दक्ष को विध्वंस किया। उनका व्यक्तित्व वीरता, निष्ठा, अधर्म, सुरक्षा का प्रतीक है। वीरभद्र असुर और अधर्म के विरुद्ध अजय योद्धा माने जाते हैं। स्कंदगण। स्कंदगण भगवान कार्तिकेय की सेना के गण हैं, जो शिव की सेना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे युद्ध, कौशल, बुद्धि, संगठन के लिए प्रसिद्ध है और विशेषकर युद्ध के समय अग्रिम मोर्चे पर सक्रिय रहते हैं। प्रमथगण। प्रमथगण शिव के प्रमुख गणों में से एक है, जिनसे प्रमथगण शब्द बना है। उनका नाम का ही अर्थ है वो जो भय, अहंकार को नष्ट करे। प्रमथगणों के नेता और राजनीतिक कार माने जाते हैं। वे शिव की सेना की नींव है और अत्यंत शक्तिशाली योद्धा माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये है शिव के 32 गणों का रहस्य। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में।